है तो हम कथा सुनाएंगे, लेकिन नाम संकीर्तन के बाद। पर एक बात निवेदन कर दे, कहीं कहीं लोग, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं कहीं लोग माता जी कई उद्देश्य से आते हैं। हाँ, एक जगह कथा हो रही थी, गांव में एक सज्जन थे, वो कभी कथा में नहीं जाते थे। उनकी श्रीमती जी बहुत भावुक थी, धार्मिक थी, खूब रोज नित्य नियम से कथा सुनने जाती थी। लेकिन जब जिस दिन कथा का विश्राम था, राजगद्दी होनी थी, कथा का विश्राम होना था, उस दिन वो देवी जी के मायके से भैया और भतीजे आ गए। और जब मायके से भाई भतीजे आ गए तो फिर कथा एक महात्मा सुना लेते कि माताएं जितनी गजब की होती है। यहाँ की बात नहीं करो, क्षमा करना है, हमारे अध्याय में होती है कहीं कहीं मंत्रा। यहाँ तो सब सीता सावित्री गीता गायत्री है, तो माताएं विचित्र होती है। एक सज्जन कह रहे थे कि हमारे यहाँ 4 ब्राह्मण शाम को आए, लगभग 9 बज रहा था रात का। तो हमने देवी जी से कहा, फलाने की मम्मी 4 पंडित आए हैं, जरा पूरी सब्जी बना दो। तो अंदर से आवाज आई, गैस खत्म हो गया। अब 9 बजे गैस भरवाओ तब पूरी सब्जी बनेगी। और वही रात 12 बजे मायके से भैया और भतीजा आ गया। अरे वाह, पूरी कचौड़ी, गुलाब जामुन, हलवा, रसमलाई, न जाने कितने आइटम बनने लगे। क्यों? तो मायके से लोग आए हैं ना। मायके से इतना प्रेम होता है देवियों को, माता बहनों के कि पूछो मत। एक माता जी गीत गा रही थी, मोरे नैहर में सखी मोटर कार बोले, ये तो बात है, बोले नैहर में सखी मोटर कार बोले, लेकिन ससुरा में सियार बोले ना। भाई साहब ने पूछा, बहन नैहर में तो मोटर कार बोलवा रही हो तो ठीक है, ससुराल से इतना क्या नफरत हो गया है जो सियार बोलवा रही हो? और सियार कब बोलता है जानती हो? जब घर में कोई नहीं रहता है। तो मायके से बड़ा प्रेम होता है। उन देवी जी के मायके से भाई भतीजे आ गए और उसी में व्यस्त हो गए आज। लेकिन आज अपने पतिदेव से कहा, सुनो आज कथा का विश्राम है, आज बड़ी भयानक कथा होगी, आप जरूर जाओ, अभी तक नहीं गए हो। लेकिन आज मैं नहीं जा रही हूँ, तुम चले जाओ, कम से कम आज तुम चले जाओ। पत्नी के बहुत कहने पर श्रीमान जी कथा में आए और सबसे पीछे जो खंभा लगा है ना, उसी खंभा का ऊपर करके बैठ गए। नींद आ गया। कथा जब विश्राम हो गई, आरती प्रसाद हो गया, जब प्रसाद बनने लगा तब श्रीमान जी की नींद खुली। और जैसे नींद खुली तो बगल में एक नया चप्पल पड़ा था, वही पहन लिया। जब पहन के घर पहुंचे तो देवी जी ने पूछा, सुनो जी आज कथा में क्या सुंदर बात आपको मिली, क्या लेकर आए? पति बिगड़ते हुए कहा पत्नी से, सुनो तुम बहुत मूर्ख हो। कहा कैसे? अगर आज तुम जबरदस्ती ही आज जैसे भेजी हो वैसे शुरू दिन से भेजी होती तो घर में 9 जोड़ी नया चप्पल होता। कई लोग इस ढंग से, इस उद्देश्य से आते हैं, लेकिन आप कथा सुनने आए हैं, आपको हम कथा सुनाएंगे। ये कथा का मंच है, हाँ तो लोग कथा ही सुनते हैं। तो वर्णा संकीर्तन, उसके बाद चर्चा करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय राम, जय जय राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट यदि सत्संग करते तो मन मैला नहीं होता, जरा सा दान करते तो धन मैला नहीं होता। हमारे देश के रहबर नशे में चूर रहते हैं, अगर होश में होते वतन मैला नहीं होता, अगर होश में होते वतन मैला नहीं होता। आइए, बड़ी सुंदर चर्चा हम सब लोग श्रवण कर रहे थे अयोध्या कांड की। आज के पारायण के क्रम में बात निवेदन करूं भैया, आप हम सुन रहे थे भगवान श्री राम का वनवास हो चुका है, लेकिन एक बात मैं निवेदन करूं, भगवती कैकेयी जैसी देवी पूरे मानस में आपको नहीं मिलेगी। भगवती कैकेयी जैसा चरित्र, भगवती कैकेयी जैसा व्यक्तित्व पूरे रामचरितमानस में किसी का नहीं है। आपको क्या लगता है राम के वनवास में कैकेयी दोषी है? कदापि नहीं।
सत्योपाख्यान की कथा है, संतों से हमने सुनी है। जब श्री राम को ये पता चल गया कि कल मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, राम व्याकुल हो गए। मानस में गोस्वामी ने संकेत किया, क्या भगवान श्री राम बैठ करके चिंतन करने लगे, व्याकुल हो गए। भगवान श्री राम सोच रहे हैं, क्या कहा, जन्म एक संग सब भाई, भोजन शयन के लड़काई, बोले करण वेद उपवीत बिया, संग संग सब भय उछाह। आगे चुपाई खड़ा पड़िएगा, बोले विमल बंसय अनुचित एकू, बंधु बिहारी बड़े ही अभिषेकू। इस पवित्र वंश में तो अन्याय हो रहा है भैया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए, एक साथ जन्म लिए, एक साथ सारे संस्कार हुए, यहाँ तक कि विवाह भी सब चारों भाइयों का एक ही मंडप में एक साथ हुआ था। लेकिन इस पवित्र वंश में इतना अनुचित निर्णय कैसे ले लिया गया? सारे भाइयों को छोड़ करके अकेले एक बड़े भाई का राज्याभिषेक, ये संभव नहीं है, ये उचित नहीं है, ये न्याय संगत नहीं है, ये धर्म संगत नहीं है। और भगवान श्री राम ने कहा, जब तक मेरा प्यारा भाई भरत काश्मीर से लौटकर आ नहीं जाता, तब तक राम अयोध्या की गद्दी पर बैठने वाला नहीं है। और वो काश्मीर याद रखिएगा सज्जनों, और काश्मीर भारत की ननिहाल है, जिसको उस काल में कैके देश कहा जाता था। भारत की ननिहाल है, माँ कैकेयी के मायका है, और महाराज दशरथ की ससुराल है। ये कथा, ये पुराणों की कथा सिद्ध करती है कि काश्मीर तब भी भारत का था, अब भी भारत का है, और कल भी भारत का ही रहेगा। चाहे आतंकवाद कितना भी आप समझो, अपना आक्रमण कर ले, लेकिन हम भारतवासी अपने उस अधिकार को कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। एक कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी, सुना होगा आपने। एक कवि का नाम है, मैं बहुत पहले, लगभग 12-14 वर्ष हो गया, इलाहाबाद में महाराज एक फूलपुर तहसील है। फूल तहसील क्या, पूरा वो संसदीय क्षेत्र है शायद, हाँ मुझे उतना ज्ञान नहीं है। फूलपुर महाराज लगभग 12-13 वर्ष पूर्व में गया था कथा में। पेशकार साहब जो कार्यक्रम कराते थे वो बंद हो गया। वहाँ मुसलमान भाई थे, नौजुवक, क्या नाम था, अंत में बाबा लिखते थे, वो उनकी रचना है, उन्हीं से हमने ली थी रचना। क्या है, कवि कहता है, छोड़ो विदेशी कहानी, बनो हिंदुस्तानी, छोड़ो विदेशी कहानी, बनो हिंदुस्तानी, बिस्मिल भगत सिंह अशफाक शेखर, हंसते हुए सबने इस वतन पर, और कुर्बान कर दी जवानी, बनो हिंदुस्तानी, छोड़ो विदेशी कहानी, बनो हिंदुस्तानी। और बोले दुश्मन का सपना सपना रहेगा, कश्मीर अपना अपना रहेगा, कहता है संगम का पानी, बनो हिंदुस्तानी, छोड़ो विदेशी कहानी, बनो हिंदुस्तानी। जब लोग पूछा करते हैं कि राष्ट्रीय चिंतन, राष्ट्रीय भक्ति की बात आती कहां से है, तब कभी कहता है, बोले नगमा वतन का लब पे सजा कर, अक्सर हमारे सपनों में आकर, कहती है झांसी की रानी, बनो हिंदुस्तानी, छोड़ो विदेशी कहानी, बनो हिंदुस्तानी। और आज की स्थिति को देखते हुए बात कहता हूँ, कौन तोड़ने चला हमारे स्वाभिमान को, कौन रौंदने चला स्वतंत्रता के शान को, कौन माता भारती का चीर बांटने चला, कौन मेरे देश का शरीर काटने चला? जो हमारे देश का विधान मानते नहीं, वो हमारी स्वाभिमानी शक्ति जानते नहीं। सिंह होते, सिंह के समान ही दहाड़ दो, और तिरंगा
दुश्मनों की छातियों में गाड़ दो, ये तिरंगा दुश्मनों की छातियों में गाड़ दो। जोरदार ताली बजाओ अगर बजाना है तो। भारत माता की, भारतीय संस्कृति की। पूरी खाने थोड़े आए तो वो कश्मीर है। एक फिल्म का डायलॉग है, फिल्म का हमने तो सुना है, लोग बताते हैं दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। जब मैं देश के राष्ट्र की बात करता हूं तो कई लोग कहते हैं महाराज राम कथा भाषण में कथा कही, देश के नेता नेताओं पर छोड़िए। हमने कहा वही तो की अब तक, वही तो हमने अब तक किया। प्रत्येक भारतवर्ष में पैदा हुआ इंसान, चाहे वो जिस वर्ग का हो, जिस व्यवस्था का हो, प्रत्येक भारतीय का धर्म है देश के लिए आगे आना, देश के लिए लड़ना, देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करना। प्यारे, तब मैं कहता हूं हम साधु हमारी वाणी पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं, सत्ता के मत में प्रजातंत्र का गला दबाना उचित नहीं। समयोचित और रथोचित जो भी होगा वही कहेंगे हम। जवाब लगी घर घर में है, कैसे चुपचाप रहेंगे हम। सृष्टि के नियम नहीं बदलो, गंगा को सीधा बहने दो। यदि भला चाहते हो अपना सीता को सीता रहने दो, यदि भला चाहते हो अपना सीता को सीता रहने दो। और कह दो आतंकवादियों से, आतंक मचाने वालों से, भारत का नंदनवन कश्मीर, भारत से अलग बताने वालों से अलगाववाद का कभी किसी जगह में सम्मान नहीं होगा। और हम जिस दिन चाहेंगे उस दिन पाकिस्तान नहीं होगा। भारत माता की। भगवान श्री राम संकल्प कर लिए प्यारे, जब तक भरत भैया कश्मीर से लौट करके अयोध्या आ नहीं जाते तब तक मैं राजा बनने वाला नहीं हूँ। और फिर सत्योपाख्यान की कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने विचार किया कि मेरा अवतार जो हुआ है उस अवतार के पीछे कुछ उद्देश्य है। क्यों अवतार हुआ है राम जी के, क्यों अवतार हुआ राम जी का भैया? कहा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। राम जी का अवतार इस धरती पर मनुष्य के रूप में संतों के लिए, गौ के लिए, ब्राह्मण के लिए और देवताओं के हित के लिए हुआ है। भगवान श्री राम ने विचार किया अगर आज मैं अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाता हूँ, अयोध्या का राजा बन जाता हूँ, तो मेरे अवतार का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए प्रभु राम ने सोचा मेरा उद्देश्य तब पूरा होगा जब अयोध्या की गद्दी को ठोकर मार करके मैं जंगल में चला जाऊं और जंगल में जाकर के वहां कार्य करूं। और भगवान श्री राम ने विचार किया ये काम होगा कैसे? आप कल्पना करिएगा, भगवान श्री राम सूक्ष्म रूप से पिताजी के पास गए। एक पिताजी, आप तो धर्म धुरंधर गुणी ज्ञानी हो, एक काम करो पितादेव जी, आप मुझे वन भेज दो 14 वर्षों के लिए, आप मेरे वनवास के कारण बन जाओ। चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज श्री राम को हृदय से लगा करके रोने लगे, फूट फूट करके, बेटा राम इतना कठिन कार्य मुझसे मत कराओ, मैं तो तुमसे तुम्हारे चरणों में इतना प्रेम करता हूँ कि मन बिनु पानी जीवी जल बिनु मीना और मम जीवन तुम ही अधीना। राघव ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, किसी और को ढूंढो। भगवान श्री राम कौशल्या अम्बा के पास गए, मैया तू तो ज्ञान है, ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्र उपासनात्मिका क्रिया शक्ति कई वेदो दशरथो नृपा। हे माँ तू तो स्वयं ज्ञान है, तुम्हें तो सब पता है कि मेरा अवतार क्यों हुआ है, इसीलिए माँ मेरे वनवास का कारण तुम बन जा। कौशल्या अम्बा ने कहा राम मैं चाहे जितनी ज्ञानी हूँ लेकिन ये काल मुझसे भी होने वाला नहीं है। सोचो अगर मैं तुमको वन भेज दूं, मैं कारण बन जाऊं आप तुम्हारे वनवास के, लोग देखेंगे, लोग सुनेंगे, लोगों को क्या एहसास होगा कि जिस कौशल्या ने अपने बेटे राम को 9 महीने तक गर्भ में रह करके प्रसव पीड़ा सह करके जन्म दिया, वो माँ इतनी कठोर कैसे हो सकती है? वही माँ कौशल्या राम को 14 वर्षों के लिए कंटका के मार्गों में विचरने के लिए छोड़ कैसे सकती है? इसीलिए राम ये काम हमसे भी होने वाला नहीं है। बची माँ सुमित्रा, सुमित्रा तो स्वयं समर्पण है, भक्ति है, प्रेम है, अनुराग है। भगवती सुमित्रा से भगवान श्री राम आशा नहीं कर सकते थे। अब एक ही माँ बचती है, कौन? उस माँ का नाम है महारानी कैकेयी। भगवान श्री राम भाव रूप राज्य में माँ कैकेयी के पास गए और माँ कैकेयी से हाथ जोड़ कर निवेदन किया, मैया
हाँ बेटा राम, कहो कैसे आना हुआ। भगवान श्री राम ने कहा भैया एक भिक्षा मांगने आया हूं तुमसे। कैकेयी ने कहा बेटा भिक्षा की बात मत कर, अगर तू चाहे, अगर तू मांगे तो मैं अपने प्राण भी दे सकती हूँ तुम्हारे लिए। भगवान श्री राम ने कहा भैया याद रखना, प्राण देने वाले इस धरती पर तुमसे बहुत ज्यादा संख्या में लोग लाइन लगा करके खड़े हैं मेरे लिए कि राम हो, अगर आप चाहो तो मैं प्राण भी दे सकता हूँ आपके लिए। कैकेयी अम्मा ने कहा राम तो चाहता क्या है। भगवान श्री राम ने कहा भैया आज के लगभग एक युग पीछे एक घटना है त्रेता की। राम का वनवास कब हुआ, राम का अवतार कब हुआ अयोध्या में, त्रेता में। एक घटना और घटी है इसी धरती पर, और वो घटना है सतयुग की। वो घटना क्या है, भागवत की कथा आप सुनते रहते हैं। अष्टम स्कंद में कथा आती है समुद्र मंथन की। भगवान श्री राम ने कहा मैया सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था। उस समुद्र मंथन में देवताओं राक्षसों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन क्यों हुआ था, उसका मात्र एक उद्देश्य था, अमृत की प्राप्ति। ध्यान से सुनिएगा, गंभीरता से विचार करिएगा। देवता और राक्षस सतयुग में समुद्र मंथन किए थे और समुद्र मंथन का उद्देश्य मात्र एक था, अमृत की प्राप्ति। मुझे लगता है सज्जनों बंधुओं माताओं बहनों, ये समुद्र मंथन उस काल में ही नहीं हुआ, अब तक ये समुद्र मंथन चल रहा है। उस काल में तो क्षीर समुद्र का मंथन हुआ था, लेकिन इस काल में वर्तमान में हम और आप प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के में अपने हृदय में यही मंथन कर रहे हैं। कैसे, उस मंथन में देवता और राक्षसों ने मिलकर के मंथन किया। हमारे आपके हृदय में दो प्रकार की वृत्तियां कार्य करती है, एक देव वृत्ति और एक आसुरी वृत्ति। कैसे समझेंगे देव वृत्ति कब कार्य कर रही है, आसुरी वृत्ति कब कार्य कर रही है। एक बात सीधी सी बात सुनिएगा, अगर आपके मन में भाव जगे, कथा हो रही है, मैं कथा सुनने जाऊं, भगवान का यज्ञ हो रहा है, दर्शन करने जाऊं, परिक्रमा करने जाऊं, दान देने जाऊं, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ठाकुर जी के दर्शन करने जाओ, इस प्रकार के धार्मिक भाव जब आपके हृदय में प्रकट हो तो बिना कहे समझ लेना आपके हृदय में देव वृत्ति कार्य कर रही है। लेकिन उल्टा ठीक इसके आपके मन में ये भाव जगे, किसी का पर्स मार लो। हाँ, अयोध्या में अभी मैं कहाँ गया था, हाँ पलामू डाल्टन में। महाराज जी नवंबर में 21 से 27 नवंबर बड़ा विशाल यज्ञ हुआ था। देवकी ठाकुर जी आए थे उसमें, वहीं बगल में मेरी भी कथा थी उसी डेट में। तो पता चला दूसरे दिन थी, कम से कम 10 महिलाओं का चैन गायब हो गया भीड़ में। तो ऐसे भी लोग हैं इस धरती पर। तो ऐसी भावना अगर आपके हृदय में आवे कि मैं चोरी कर लूं, दुराचार कर लूं, भ्रष्टाचार कर लूं, किसी की हत्या कर दूं, और इस प्रकार की जब दुष्वृत्ति आपके हृदय में चलने लग जाए, भाव प्रकट होने लग जाए, तो समझ लीजिएगा कि आपके हृदय में आसुरी वृत्ति कार्य कर रही है। और यही आसुरी वृत्ति और देव वृत्ति मिलकर के दोनों हमारे हृदय रूपी समुद्र का मंथन कर रहे हैं। और हृदय रूपी समुद्र में दोनों निवास करके इस संसार रूपी समुद्र का भी मंथन कर रहे हैं। क्या मंथन करके पाना क्या चाहते हैं हम? प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान इस संसार को समुद्र का मंथन करके पाना क्या चाहते हैं? जो उस काल में देवता पाना चाहते थे वही आज हम भी पाना चाह रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या? अमृत। अमृत का अर्थ क्या है? अमृत का अर्थ सुख से है। आज के दौर में प्रत्येक इंसान चाहे वो जिस योनि में पैदा हुआ हो, कीट पतंग भृंगी श्रृंगी पशु जानवर इंसान, प्रत्येक जीव इस संसार में आनंद की खोज कर रहा है, सुख की तलाश कर रहा है। सुख का अर्थ अमृत से है। लेकिन उस क्षीर समुद्र की कथा को जब आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि क्षीर समुद्र में अमृत प्रारंभ हुआ है, मंथन प्रारंभ हुआ अमृत के लिए। लेकिन सबसे पहले निकला क्या था? हलाहल विष निकला था। हलाहल विष ही निकला था ना, हलाहल विष निकला। और हलाहल विष का मतलब क्या है? इस संसार के समुद्र का जब हम मंथन करेंगे, इस संसार के समुद्र में जब भी हम सुख की तलाश करेंगे सज्जनों, अमृत की तलाश करेंगे, तो ध्यान रखिएगा यह अमृत आपको मिलने वाला नहीं है, या सुख आपको मिलने वाला नहीं है। मिलेगा क्या? विष मिलेगा। विष का अर्थ क्या है? विष का अर्थ माता जी दुख से है। जब भी संसार में आप ढूंढोगे तो यहाँ दुख ही दुख मिलेगा, क्योंकि शाश्वतम दुखालयम, इस संसार का नाम दुखालय है, तो दुखालय में दुख ही मिलेगा। तो निवेदन कर रहा था मैं आपसे, भगवान श्री राम ने कैकेयी अम्बा से कहा, माँ उस सतयुग में जो समुद्र मंथन हुआ उसमें देवता और राक्षसों ने
ने मिलकर के अमृत के लिए मंथन प्रारंभ किया था, लेकिन अमृत तो बाद में निकला मैया। सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष निकला था माँ। और उस हलाहल विष को पिया किसने? उस हलाहल भोलेनाथ ने। भगवान शंकर के पास देवता विष लेकर के गए। देवताओं ने कहा प्रभु इस विष का पान कर लो, वरना इस विष के प्रभाव से सारी सृष्टि जल करके भस्म हो जाएगी प्रभु। और भगवान शंकर जीव पर करुणा करने के लिए, क्योंकि उनका नाम है शंकर है, शंकर का अर्थ है जो कल्याण की मूर्ति हो, जो सारे संसार का कल्याण चाहता हो। और इसीलिए भगवान शंकर ने उस विष का पान किया। भगवान श्री राम ने मैया कैसे कहा माँ, उस क्षीर समुद्र के मंथन से जो अमृत विष निकला, उस विष का पान किया भगवान भोलेनाथ ने। एवं लेकिन भगवान भोलेनाथ विष पी करके भी अमर हो गए। अमर हो गए कि नहीं? भगवान शिव विष पान करके भी अमर हो गए। भगवान श्री राम ने कहा मैया मैं भी समुद्र मंथन करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री राम ने कहा मैया मैं भी एक समुद्र मंथन करने जा रहा हूँ। ए माँ उस समुद्र मंथन से अमृत तो बाद में निकलेगा, लेकिन विष पहले निकलेगा माँ। इस सृष्टि का नियम है कि जब जब समुद्र मंथन हुआ अमृत बाद में प्रकट हुआ, विष पहले प्रकट हुआ। क्षीर समुद्र के मंथन से जो विष निकला उसको पिया शिव जी ने, और शिव जी पी करके अमर हो गए। लेकिन माँ मैं जो समुद्र मंथन करने जा रहा हूँ उससे जो विष निकलेगा, उस विष को पीने वाला मुझे इस संसार में दूसरा शिव नहीं दिखाई पड़ रहा है। माँ अगर तू चाहे तो तू शिव बन करके उस विष का पान कर सकती है। कैकेयी अम्मा ने कहा राम एक बात जानना चाहती हूँ बेटे। भगवान ने कहा क्या? भगवान से कैकेयी अम्मा ने कहा राघव जैसे भगवान शिव विष पी करके अमर हो गए, क्या मैं भी अमर हो जाऊंगी? राम जी ने कहा मैया अमर तो तू हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अमर तो तू हो जाएगी, लेकिन मैया तेरे माथे पर कलंक का एक ऐसा टीका लगेगा कि जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर बीत जाएंगे, लेकिन तेरे माथे का कलंक का टीका कभी धुलेगा नहीं। क्या माँ इसके बाद भी तू अमृत इस विष को पान करना चाहेगी? कैकेयी अम्मा ने कहा राघव मैं तुमसे प्रेम करती हूँ बेटे, और इतना प्रेम करती हूँ जितना प्रेम अपने भरत से भी नहीं करती मैं। क्या बोले? प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। कैकेयी माँ का बयान है। भारत से ज्यादा प्यार कैकेयी अम्मा राम से करती थी। आज मैया कैकेयी ने कहा राघव मैं तुमसे प्राण से ज्यादा प्रेम करती हूँ बेटा। अच्छा आज हम लोग भी इस बात को बहुत धड़ल्ले से कहते हैं। किसी से जब मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? हमको तो तुम प्राण से ज्यादा प्यारे हो, कहते हैं कि नहीं? अच्छा ये बतिया हम कैसे नहीं कहते, जिससे मिलते उसी से कहते हैं तुम हमको प्राण से ज्यादा प्यारे हो। ये तो भला कहो कि प्राण बुरा नहीं मानता, क्यों नहीं? प्राण कहे कि जब हमसे तुमको यही प्रिय है तो फिर इन्हीं को रखो, हम चलते हैं। क्यों? उसके बाद क्या होगा सोचो आप। लेकिन कैकेयी अम्मा कहती है कि प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, अपिन के तिलक क्षोभ कस तोरे। भगवती कैकेयी अम्मा ने कहा राम मैं विष पीने को तैयार हूँ बेटा, लेकिन क्या विष पीने के बाद मैं अमर हो जाऊंगी? राम ने कहा मैया अमर तो तू जरूर हो जाएगी, लेकिन तेरे माथे पर कलंक का टीका कैसा लगेगा? जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर बीत जाएंगे, लेकिन तेरे माथे का कलंक का टीका कभी धुलने वाला नहीं है। और प्यारे यही सच हुआ है जो राम जी ने कह दिया, वो सत्य कैसे हो सकता है? ये त्रेता बीता, द्वापर बीता, कलयुग 5000 से ऊपर बीत गया, लेकिन माथे का कलंक का टीका मैया का अब तक नहीं धुला। क्यों नहीं धुला? अगर मैया कैकेयी के माथे का कलंक का टीका धुल गया होता तो आज हम और आप समाज में अपनी बेटी का नाम कौशल्या रख लेते हैं, सुमित्रा रख लेते हैं, सीता रख लेते हैं। लेकिन ईमानदारी से हाथ उठा करके बताना कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी बेटी का नाम कैकेयी रख लेता है?
कोई नहीं रखता। क्यों? क्योंकि कैके को श्राप दिया है दशरथ जी महाराज। कैसा श्राप दिया है? दशरथ जी महाराज अंतिम में कई कैसे बात कह गए, बोले तोरे कलंक, याद रखना, अगर तू मेरी बात नहीं मान रही है तो तेरे माथे पर कलंक का एक ऐसा टीका लगेगा कि तोरे कलंक मोर पछताऊ, अमुए हुन मिटई न जाएगा। संसार समाप्त हो जाएगा कहीं कहीं, लेकिन मेरा श्राप है कि तेरे माथे का कलंक का टीका कभी धुलेगा नहीं। तू मेरे प्राण के से ज्यादा अपने राम को मुझ से छीन करके जंगल भेज रही हो। दशरथ जी से किसी ने कहा, महाराज अगर राम से इतना ही प्रेम करते हो तो राम को बन के भेज रहे हो, मना कर दो राम को। बेटा मैं अपनी बात वापस लेता हूं, मत जाओ, मना कर दो राम को। तो राम तो ऐसे पिता की आज्ञाकारी है, अनुचित उचित विचार जे पाले पितुमैन। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं ते भाजन सुख सुजस के बसई अमर पति में। और राम तो अपने पिता के ऐसे आज्ञाकारी हैं कि जो पिता कहते हैं तो राम ना नहीं कर सकते हैं। इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान करते हैं पिता को, लेकिन दशरथ जी महाराज के सामने मजबूरी है प्यारे। वो समझिए क्या बढ़िया गजब की एक बात यहाँ लिखते हैं, मधुर चौपाई है। दशरथ जी महाराज का मन कह रहा है कि राम को वन न भेजे, लेकिन बुद्धि कह रही है कि राम को मना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि कई वरदान मांगने से पहले ही मुझसे कसम खिलवा लिया है। कौन सा कसम? क्योंकि मंथरा ने कई को सजेस्ट किया था, सावधान किया था, क्या का भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे हो जही वचन न टरई। महारानी कई याद रखना, अगर बिना सौगंध खिलाए महाराज दशरथ से आपने वरदान मांग लिया राम के वनवास का, तो राम से इतना प्रेम करते हैं महाराज दशरथ के अपने वचन को वापस ले लेंगे, फिर जाएंगे बात से। इसलिए पहले राम की सौगंध खिलवा लेना तब वरदान मांगना। वही बात यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, दशरथ जी का मन कह रहा है कि मना कर दूं, राम बन नहीं जाएगा, लेकिन बुद्धि बार बार कहती है नहीं दशरथ ऐसी भूल मत करना। क्यों? कहा गोस्वामी जी लिखते हैं, असे कही राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला, असमन गुनई, असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। भैया आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के देखना, आपको लगेगा हवा बिल्कुल शांत है, लेकिन शांत हवा में भी पीपल का पत्ता शांत नहीं होता, वो निरंतर हिलता रहता है। जैसे पीपल का पत्ता हिल रहा है, वैसे दशरथ जी का मन हिल रहा है। एक बार तो मन कहता है कि राम को मना कर दूं, लेकिन एक बात याद आ रही है दशरथ जी को, मना तो कर देता लेकिन हमने राम की सौगंध खाई। बोले ते ही पर राम शपथ करी आई। दशरथ जी महाराज दशरथ जी का हृदय रो पड़ा। मैं मना तो कर देता राम को, लेकिन हमने राम की सौगंध खाई है, अगर मैं मना कर दूं तो सौगंध टूट जाएगा। और शास्त्र कहता है जिसकी सौगंध खाई जाती है, अगर उस सौगंध को तोड़ दिया जाए तो जिसकी सौगंध खाई जाती है उस पर महान विपत्ति आ जाती है, उसके जीवन में महान संकट आता है। दशरथ महाराज ने कहा नहीं, हमने राम की सौगंध खाई है, उस सौगंध को तोड़ेंगे नहीं, वरना मेरे बेटे राम के ऊपर संकट आ जाएगा। दशरथ जी महाराज ने निर्णय कर लिया, भले दशरथ शरीर को ना रखे, भले दशरथ संसार को छोड़ करके चला जाए, लेकिन जीते जी दशरथ अपने बेटे राम के ऊपर संकट नहीं आने देगा। इसीलिए दशरथ जी महाराज मना नहीं कर पाए, चाहती भी। पर आज भगवती कई कह रही है कि राम तुम्हारी बात में मानने को तैयार हूं, मैं जानती हूं कि मेरे माथे पर कलंक का टीका लगेगा, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें वन भेजने में सहयोग करूंगी राम, क्योंकि हम तुमसे प्रेम करते हैं और प्रेम का असली स्वरूप यही है क्या
तत् सुखे सुखित्वम। नारद भक्त सूत्र में नारद जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं प्रेम का असली स्वरूप यही है, तत् सुखे सुखित्वम। हमारा प्रेमास्पद हम जिसे प्रेम करते हैं वो जिसमें सुखी रहे हमको उसी में सुखी रहना चाहिए। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राघव जिसमें तुम प्रसन्न रहो हमको उसी में प्रसन्नता है। और महारानी कई फिर उस रूप में प्रकट होकर के और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगती है। अब इसमें आप गंभीरता से विचार करो, क्या राम के वनवास में कई का दोष है? बिल्कुल नहीं। इस बात को और स्पष्ट किया भरद्वाज ऋषि ने भरत के सामने। भरत बड़े दुखी थे। भरत से भरद्वाज ने कह दिया, भरत बेटा क्या तुम्हें लगता है कि कैकेयी ने बन दिया है राम को? क्या तुम्हें लगता है कि मंथरा ने बन दिया है राम को? क्या तुम्हें लगता है कि सरस्वती ने बन दिया है राम को? सुनो, क्रम से सुना रहा हूं। बेटा भरत, इसमें ना तो मंथरा का दोष है, ना तो कैकेयी का दोष है, और ना तो सरस्वती का दोष है। कहा कैसे? का मंथरा की बुद्धि को प्रेरित किया सरस्वती ने, और फिर उसी सरस्वती ने कैकेयी के भी बुद्धि को पलटा, और जो कैकेयी राम को प्राण से ज्यादा प्यार करती थी वही कैकेयी राम के वनवास का कारण बन गई। क्यों? इसमें सरस्वती का दोष है। अच्छा गुरुदेव, तो अब बात समझ में आ गई कि राम के वनवास के मूल में सरस्वती है। भरत जी कह रहे हैं, लेकिन गुरुदेव भरद्वाज आगे एक और बात कह दिए, ए भरत, ना तो इस राम के वनवास में कैकेयी का दोष है, ना सरस्वती का दोष है, ना मंथरा के दोष है। कहा कैसे? कहा अगर कैकेयी को दोषी मान लिया जाए तो जानते हो राम भरत कैकेयी कौन है? कहा सारद दारू नारी समस्वामी राम सूत्रधर अंतर्जामी। जैसे पर्दा के पीछे जो सूत्रधार होता है वो कठपुतली को नचाता रहता है, तो कठपुतली अपने मन से नहीं नाचती, सूत्रधार जैसे जैसे डोरी से उसे नचाता है वैसे ही कठपुतली नाचती है। तो भरत बेटा, इसमें राम है सूत्रधार और सरस्वती है कठपुतली। तो सूत्रधार रूपी राम जैसे जैसे कठपुतली रूपी सरस्वती को नचाते हैं, सरस्वती वैसे ही नाचती है। इसका अर्थ ये हुआ भरत कि राम के वनवास में ना तो मंथरा दोषी है, ना कैकेयी दोषी है, ना सरस्वती दोषी है। राम के वनवास में राम ही दोषी है। कौन? राम के वनवास में राम ही कारण है, ना तो मंथरा कारण है, न सरस्वती कारण है, न कैकेयी कारण है। राम के वनवास में स्वयं राम ही कारण है, क्योंकि राम को पता है कि मेरे अवतार का उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य की पूर्ति अयोध्या में बैठ करके होने वाली नहीं है। भगवान श्री राम भगवती जानकी के साथ बन जाने को तैयार हो गए प्यारे। और इतने में सूचना मिलती है लक्ष्मण जी महाराज को। गोस्वामी जी लिखते हैं कि समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल विलख बदन उठी धाये। बोल कंप पुलक तन नयन सनीरा। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना है, इस सूचना को पाया है लक्ष्मण ने, और लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। भरत शत्रुघ्न अयोध्या में है नहीं, पूरी जिम्मेदारी से लक्ष्मण जी के ऊपर है। तो लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री राम के राज्याभिषेक में लगे हुए थे। उनको अब तक ये पता नहीं था कि भैया राम का वनवास हो गया। एक दासी, एक सेवक दौड़ा गया और कहा, लालजू आप क्या कर रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें पता नहीं आज मेरे भैया राजा बनने वाले हैं, मेरी भाभी मां जानकी महारानी बनने वाली है, मैं उन्हीं के राज्याभिषेक की तैयारी में लगा हुआ हूँ। वो सेवक ने कहा, लालजू सरकार, छोटे सरकार, ये जो सूचना आपको मिली है अब तो दूसरी तैयारी होने लगी। बोले क्या? बोले तापस बेस विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। आपके भैया राम 14 वर्षों के लिए तपस्वी वेश बना करके बल कल वस्त्र
धारण करके जंगल जाने को तैयार है। इतना सुनना था कि लक्ष्मण जी दौड़ पड़े और दौड़ते दौड़ते आए भगवान श्री राम के चरण में साष्टांग लेट गए। भगवान श्री राम लक्ष्मण की भावनाओं को अच्छी तरह से समझते हैं, उठा करके हृदय से लगाया, प्यारे लखन मैं जानता हूं कि तू मेरे बगैर नहीं रह पाएगा, लेकिन अयोध्या की स्थिति ये है प्यारे, अगर मैं तुम्हें इस समय लेकर के चला जाऊं तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी लखन। क्यों? क्योंकि भारत भवन रिपुसूदन नाही और राहु ब्रेत दुख मम मन माही। एक तो भरत शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं है प्यारे, और मेरे पूज्य पिता चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज एक तो वृद्ध हैं, दूसरे मेरे वियोग अथाह समुद्र में डूब रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर मैं तुम्हें लेकर के चला जाऊं लखन तो अयोध्या की प्रजा अनाथ हो जाएगी। भैया लखन ने कहा स्वामी अयोध्या की प्रजा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये दुखी हो प्रसन्न हो उसे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं तो केवल आपको जानता हूं और आपके साथ बन जाऊंगा। अगर और महाराज महर्षि वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट कह दिया। श्री लखन लाल ने कहा भैया यद्यपि मैं आपका सेवक हूं, सेवक सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है प्रभु, यद्यपि मेरा निवेदन तो यह है कि आप मुझे साथ ले चलो, लेकिन कहीं आपने मुझे मना कर दिया कि लखन तुम्हें नहीं जाना है मेरे साथ, तो सरकार याद रखना लक्ष्मण का पार्थिव शरीर तो अयोध्या में रहेगी लेकिन प्राण आपके साथ सिधारेगी। भगवान श्री राम समझ के लक्ष्मण रहने वाला नहीं है, लेकिन एक बात यहां सामने आई। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण जो मैं जाऊं तुम्हें ले साथा हो समय विधि अवध अनाथा, अयोध्या अनाथ हो जाएगी लक्ष्मण। और जानते हो प्यारे जब प्रजा जहां जिस राज्य की प्रजा दुखी होती है उस राज्य के राजा को नरक जाना पड़ता है। कहां जाना पड़ता है? नरक जाना पड़ता है। लक्ष्मण क्या तुम चाहते हो इस समय वर्तमान में अयोध्या के गद्दी पर, गद्दी मुझे मिल रही थी मैंने स्वीकार नहीं किया, गद्दी भरत के पाले में चली गई और जब तक भरत कश्मीर से आ नहीं जाते, सिंहासन पर राज तिलक हो नहीं जाता, तब तक के कार्यकारी राजा मेरे पूज्य पिता चक्रवर्ती दशरथ ही है अयोध्या के। अब इस परिस्थिति में तुमको मैं लेकर के चला जाऊं, अयोध्या की प्रजा अनाथ हो जाए, दुखी हो जाए, तो परिणाम यह होगा प्यारे, इसके परिणाम स्वरूप मेरे पूज्य पिता दशरथ को नरक जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? नरक। और भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण याद रखना जो मेरे पूज्य पिता चक्रवर्ती दशरथ सशरीर स्वर्ग जाया करते थे, जाते थे कि नहीं? इसी वंश में कुछ ऐसे राजा हुए। कौन राजा? राजा त्रिशंकु। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा मुझे सशरीर स्वर्ग जाना है, नहीं जा पाए, विश्वामित्र के पास गए, वो कथा अलग है, लेकिन ये दशरथ जी महाराज ऐसे महापुरुष है महाराज कि सशरीर दशरथ जी स्वर्ग जाया करते थे और ऐसे नहीं जाते थे। अरथ सिंहासन आसन देई आगे हुए कि सुरपति ले, 10 देवताओं का राजा इंद्र, स्वर्ग का राजा इंद्र भी जब सुनता था महाराज दशरथ आ रहे हैं, सिंहासन को छोड़ करके आगे आते थे महाराज इंद्र और हाथ पकड़ के दशरथ जी का स्वागत के साथ आदर के साथ ले जाते थे। आधे सिंहासन पर दशरथ जी बैठते थे, आधे सिंहासन पर देवराज इंद्र बैठते थे। ये वर्चस्व था, ये व्यक्तित्व था महाराज दशरथ का। भगवान श्री राम कहते हैं प्यारे लखन जो मेरे पूज्य पिता चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज जीते जी स्वर्ग जाया करते थे, क्या तुम चाहते हो कि मरने के बाद वो नरक जाए? लक्ष्मण ऐसी भूल मत करो, ऐसा अन्याय मत करो। इसीलिए तुमसे मैं बार बार निवेदन करता हूं कि रहा हूं कर हूं सब कर रखवारी। भैया लखन अयोध्या में रह करके सबकी देखभाल करो। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज अंतिम एक बात कह देते हैं भैया, बोले गुरु पे तुम्हारो न जानूं काहूं, कहे उस स्वभाव नाथ पतियाहूं। इसका मतलब ये मत समझ लिया कि लक्ष्मण जी माता पिता को नहीं मानते। मानने की बात नहीं कही आपको स्वामी जी ने, जानने की बात कही है। जानने का मतलब क्या है? जानने का अर्थ अलग होता है, मानने का अलग अर्थ होता है। आज के लोग इस बात को सुन करके और अपने जीवन में कहते हैं कि हम भी अपने माता पिता को नहीं मानते, क्योंकि बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं। जब लक्ष्मण माँ बाप को नहीं मानते तो हम क्यों माने? हम भी नहीं मानते। और ऐसे
नालायक बेटों को जरा इसकी गहराई में जाकर के चिंतन करना होगा। लक्ष्मण जी महाराज ने ये नहीं कहा कि माता पिता को मानता नहीं, लक्ष्मण जी ने ये कहा कि मैं माता पिता को जानता नहीं। क्यों नहीं जानता? क्योंकि मैं प्रभु बोले मोरे सबई एक तुम स्वामी। जानना अलग है, मानना अलग है। कैसे? जैसे हम संसार को जानते हैं, हम हेमंत जी को जानते हैं, लेकिन हमारा हृदय से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई मिलना नहीं, कोई संबंध नहीं, तो मानते नहीं। ये जानने और मानने में केवल इतना अंतर है। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि मैं माता पिता को मानता तो हूं, लेकिन जानता नहीं। जानता किसको हूं? केवल केवल राम को जानता हूं, केवल भैया को जानता हूं। और याद रखना, संसार को जानने से हमारी मुक्ति नहीं होगी, संसार को जानने से हमारी सदगति नहीं होगी। मान सब संबंध, सारे रिश्ते, सारे नाते को जान मानो, लेकिन इन सारे रिश्ते नातों को मानने के साथ साथ अपने जीवन में अगर जानना है तो भगवान श्री राम को जानना है। क्यों? क्योंकि गीता कहते हैं हृदय ज्ञानान मुक्ति। अगर मुक्ति पाना चाहते हैं, सदगति पाना चाहते हैं, तो ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए परमात्मा के विषय में। तो लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं भैया बोले गुरु पितु मातु न जानौ काहू, और कहे स्वभाव नाथ पतियाहू। मोरे सबई एक तुम स्वामी, और दीन बंधुर अंतरयामी। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण मैं समझ गया तो अयोध्या में रुकने वाला नहीं है प्यारे, एक काम कर, चलना चाहता है साथ में? बिल्कुल भैया चलना चाहता हूँ। एक काम कर ले। बोले क्या? बोले मांगा हूँ विदा मातु सन जाई, वाहु बेगी चलहु वन भाई। लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा प्यारे अगर चलना चाहता है तो एक काम कर, माता जी से विदाई लेकर के चले आओ। लक्ष्मण जी तुरंत बढ़ गए। भगवान ने मन ही मन सोचा, सीता जी बगल में खड़ी थी। भगवान श्री राम सीता जी की ओर देखे और मुस्कुराए। भगवान श्री राम ने कहा सीते देखो, अभी अभी क्या कह रहा था? गुरु पितु मातु न जानो काहू। जब हमने कहा कि माता जी से विदाई लेकर के आ जाओ तो तुरंत चल दिया। जा कहाँ रहा है? अगर माता पिता को जानता नहीं है तो जा कहाँ रहा है? इसे ये फिर चौपाई स्पष्ट हो जाती है कि लक्ष्मण जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि माता पिता को मानता नहीं हूं, गुरु पितु जानता नहीं हूं, मानता हूं। अगर ना मानते होते लक्ष्मण तो सुमित्रा के पास जाने की जरूरत, लेकिन सुमित्रा के पास तो जा रहे थे। पर लक्ष्मण जी इतने सामान्य भक्त नहीं है, 2-4 कदम आगे बढ़े होंगे और भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने बात पूछ दी। मैं माँ के पास जा तो रहा था, लेकिन बीच में बात याद आ गई। भगवान ने कहा क्या याद आ गई बात? लक्ष्मण जी ने कहा भैया बात ये याद आ गई कि एक बात बताओ, आप भी तो 14 वर्षों के लिए बन जा रहे हो। बोले हाँ। तो भैया एक बात बताना, पूरे मानस में आप ढूंढ करके देख लेना। भगवान श्री राम कैकेयी अम्बा से विदा लिए हैं, भगवान श्री राम कौशल्या अम्बा से भी विदा लिए हैं बन जाने के लिए, लेकिन मानस में कोई ऐसा आपको प्रमाण नहीं मिलेगा कि भगवान श्री राम बन जाने के पहले मां सुमित्रा से मिलने गए हो, विदाई लेने गए हो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप जब मेरी मैया सुमित्रा के पास विदाई लेने नहीं गए तो मुझे क्यों भेज रहे हो? मैं भी नहीं जाऊंगा। भगवान श्री राम सावधान हो गए। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण मुझे लग रहा था कि ऐसा तो प्रश्न कर सकता है, लेकिन लक्ष्मण इसका उत्तर बड़ा गंभीर है, जरा सुनो। तुम जानते हो कि मां कौशल्या कैकेयी सुमित्रा कौन है? कौन? क्या ज्ञान शक्ति से कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्ति से कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। भगवान श्री राम ने कहा लखन मेरी माँ कौशल्या ज्ञान है, मेरी माँ कैकेयी कर्म है, लेकिन मेरी माँ सुमित्रा जानते हो क्या है? मेरी माँ सुमित्रा प्रेम है, मेरी माँ सुमित्रा अनुराग है, मेरी माँ सुमित्रा भक्ति है, मेरी माँ सुमित्रा समर्पण है। एक बात बताएं लक्ष्मण, ज्ञानी अगर माँ कौशल्या है, अगर ज्ञान के प्रतीक है, तो ज्ञानी के पास ज्ञान की कोई ऐसी रस्सी नहीं है, ज्ञान का कोई ऐसा बंधन नहीं है कि ज्ञानी मुझ परमात्मा को अपने ज्ञान के बंधन में बांध सके। इसलिए मैं मां कौशल्या के पास गया, क्योंकि मुझे पता था कि मां कौशल्या चाह करके भी हमको रोक नहीं सकती।
दूसरी माँ कौन है? कैकेयी। कैकेयी कौन है? कर्म है, कर्मकांड है। भगवान ने कहा लक्ष्मण माँ कैकेयी कर्मकांड है, और कर्मकांड के पास भी, क्रिया के पास भी ऐसी कोई क्रिया के रस्सी बंधन नहीं है जो कर्मकांडी अपने क्रिया के रस्सी की बदौलत मुझ परमात्मा को बांध सके। लेकिन लक्ष्मण, मेरी माँ सुमित्रा जानते हो कौन है? मेरी माँ सुमित्रा तो प्रेम है, मेरी माँ सुमित्रा तो भक्ति है। मैं जानता था अगर मैं माँ सुमित्रा के पास आज्ञा लेने चला गया तो माँ कैकेयी की बात नहीं माना, यद्यपि कैकेयी तो भेजने को ही तैयार है। और माँ कैकेयी कौशल्या के पास भी इसीलिए गया कि माँ कौशल्या हो सकता है रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन माँ कौशल्या मुझे रोक नहीं पाएगी। पर माँ सुमित्रा प्रेम है, समर्पण है, भक्ति है। अगर माँ सुमित्रा के पास में चला गया कि माँ सुमित्रा में 14 वर्षों के लिए बन जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दे, तो माँ सुमित्रा मना कर सकती है, मुझे पता है। माँ सुमित्रा मना कर देगी कि राम तुमको बन जाने की जरूरत नहीं है। और लक्ष्मण, औरों की बात को तो हमने इनकार कर दिया, नहीं मानी, लेकिन कदाचित अगर सुमित्रा ने कह दिया कि राम तुमको बन नहीं जाना है, तो सुमित्रा प्रेम है, भक्ति है, और अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों की बात कभी काट नहीं सकता। अगर मैया सुमित्रा ने प्रेम के बंधन में मुझे बांधने का प्रयास किया तो मैं बंधे बगैर रह नहीं पाऊंगा, और इसका अर्थ ये हो जाएगा कि मैं बन नहीं जा पाऊंगा। इसलिए मैं मैया जान करके मैया सुमित्रा के पास नहीं गया, लेकिन अपना प्रतिनिधि बना करके तुम्हें भेज रहा हूँ लाल। मेरा संदेश जा करके मेरी माँ सुमित्रा से कह देना। जरा सिंहावलोकन करते हुए एक बात बड़ी प्यारी निवेदन करूं। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया मेरी माँ सुमित्रा से एक बात कह देना। क्या? कह देना सुमित्रा से, लाल तेरा मुनि वेश में कानन जा रहा है, अति धीर धुरंधर वीर प्रति प्रण प्रेम अनेम निभा रहा है। जननी तव प्रेम कलेवर में वह बार ही बार नहा रहा है, पर गिरधर ईश तुम्हारे सन्मुख आने में सकुचा रहा है। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण मेरा संदेश मेरी माँ कौशल्या से कह देना, मेरी माँ सुमित्रा से कह देना। लक्ष्मण जी गए हैं सुमित्रा अम्बा के भवन में। मैया सुमित्रा मंगल चौक पुर रही थी, चौके चारू सुमित्रा पूरी चौक पुर रही है और एक गीत गा रही है। गीत कौन सी गा रही थी? मेरे राम के, क्योंकि माँ सुमित्रा को यही पता है कि राम राजा बनने वाले हैं। माँ सुमित्रा को भी सूचना नहीं मिली कि राम को वनवास हो गया, इसलिए माँ सुमित्रा मंगल गीत गा रही, मेरे राम के सर पर ताज रहे, मेरे राम के सर पर ताज रहे। मैया सुमित्रा के मंगल गीत की ध्वनि पहुंची है भगवती उर्मिला के भवन में। उर्मिला दौड़ी दौड़ी आई, अपनी सास के सामने बैठ गई और अपनी भगवती उर्मिला अपनी सास मैया सुमित्रा से कहती है, माँ आपके साथ ये गीत सुन करके मेरा मन आह्लादित हो गया, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी आपके साथ मिल करके गीत गाऊं। भगवती सुमित्रा अम्बा ने कहा, लेकिन बहुरानी हम तो तेरे बड़े भैया का नाम लेकर के गीत गा रहे हैं, जिसको हमारे यहाँ आपके यहाँ जेठ कहा जाता है ना? जेठ कहते हैं ना, पति के बड़े भाई को जेठ कहा जाता है। माँ सुमित्रा ने कहा, उर्मिला हम तो तेरे जेठ जी का नाम लेकर के गीत गा रही हैं, तुम कैसे गाओगी? तुम्हारे हमारे यहाँ तो परंपरा है, जेठ का नाम लेना निषेध है। भगवती उर्मिला निराश हो गई। भगवती सुमित्रा ने कहा, लेकिन निराश मत हो, एक काम करो। क्या? कहा, मैं तेरे जेठ जी का नाम लेकर गीत गा रही हूँ, तो तुम अपने बड़े जीजी का नाम लेकर के गीत गा। अब सास बहू मिलकर के दोनों गीत गा रही हैं। सुमित्रा कहती है, मेरे राम के सर पर ताज रहे। उर्मिला जी कहती हैं, सिया जी के अचल सुहाग रहे, सिया जी के अचल सुहाग रहे। इतने में ही
लक्ष्मण जी का प्रवेश हो रहा है। अब ये दृश्य जो यहाँ हो रहा है, ये जो घटना घट रही है यहाँ, ये आप ऐसे विचार करिए कि यह दृश्य हमारे आंखों के सामने उपस्थित हो रहा है। ये घटना आपके आंखों के सामने घट रही है, आपको बड़ा आनंद आएगा। आप ऐसे विचार करो, भगवती सुमित्रा ऐसे बैठी है जैसे मैं आपके तरफ मुंह करके बैठा हूँ, और भगवती उर्मिला जैसे आप इधर पे बैठे हैं वैसे उर्मिला बैठी है ना। और लक्ष्मण जी का प्रवेश हुआ कहां से? इधर से, अर्थात सुमित्रा अम्बा के आंखों के सामने से और उर्मिला के पीठ के पीछे। लेकिन उर्मिला के पीठ के पीछे आकर के लक्ष्मण जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी को लगा मेरी माँ के सामने स्त्री कौन बैठी है, जब तक कि चली नहीं जाएगी माँ से बात कैसे करूंगा। लक्ष्मण जी पीछे आकर के खड़े हो गए उर्मिला के। तब तक एक दासी दौड़ी आई और उर्मिला जी के कान में आकर के कहा कि हे स्वामिनी जी, आपके स्वामी, आपके प्रियतम, आपके प्रेमास्पद, आपके पतिदेव आपके पीछे खड़े हैं, एक काम करो ना। क्या? पर एक बार घूंघट उठा करके पीछे मुड़ करके अपने पति को देख लो। क्यों देखो लो? उस दासी ने कहा कि मुझे तो ऐसा एहसास हो रहा है महारानी जी कि आज के बाद 14 वर्षों तक आप अपने पति का मुख नहीं देख पाओगी, इसीलिए मैं निवेदन करूं कि एक बार मेरे कहने से अपने पति को देख लो। उर्मिला ने कहा देवी अपनी दासी से कि दासी, एक दिन नहीं, 14 वर्ष नहीं, पूरे जीवन भर मुझे पति का दर्शन न मिले ये स्वीकार है। लेकिन कैसी बात करती है, मेरी सास मेरे सामने बैठी है और अपनी सास के सामने मैं अपने पति को देखूं? ये रघुवंश की मर्यादा नहीं है कि मेरी सास मेरे सामने हो और अपने पति को देखूं, अपने पति से बात करूं। ऐसा संभव नहीं है। उस दासी ने फिर से निवेदन किया, मेरी बात मान लो, चाहे जैसे हो, एक बार देख लो। उर्मिला ने कहा अगर तुम इतना ही कहती हो तो अपने पति को देखूंगी, लेकिन कैसे देखती है? उर्मिला जी, एक कवि ने बड़ा सुंदर चित्रण किया। क्या? कलाजित पीठ दे बैठी बधू, निज सास के आंख से आंख नटारती। संकोच के मारे, लाज के मारे भगवती उर्मिला घूंघट उठा करके पीछे मुड़ करके अपने पति को देख नहीं रही है, लेकिन फिर भी देखा। कैसे देखा? कालाजित पीठ दे बैठी बधू, निज सास के आंख से आंख नटारती। उर्मिला जी थोड़ा सा घूंघट हटाई और देखा रही है अपनी सास की आंखों में, अर्थात सुमित्रा जी की आंखों में देख रही थी उर्मिला जी। तो क्या दिखाई पड़ा? कहा निज सास के आंख की पूतली में निज प्रियतम को प्रतिबिंब निहारती। भगवती उर्मिला ने अपने सास की आंखों में अपने प्रियतम अर्थात कुमार लक्ष्मण का दर्शन कर ली और वहां से संकुचित होकर के उठ करके अपने भवन में गई है। भगवती सुमित्रा के सामने लक्ष्मण जी खड़े हो गए। उर्मिला सुमित्रा अम्बा ने देखा लक्ष्मण का चेहरा उदास है, आंखों से आंसू अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, मुख मलिन है, पूछो मांग मलिन मन देखी, सकल कथा सब कही कथा सब लखन कथा। पूछो मातु, अब असल में दिमाग में ट्रेन चल रही है। हाँ, मामला यहाँ गड़बड़ हो रहा है। बोले पूछो मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विषेखी। लक्ष्मण जी ने पूरी कथा बता दी। भैया जिस प्रभु के राज्य अभिषेक के लिए तुम मंगल चौक पर रही हो, उन प्रभु राम का वनवास हो गया मैया, मैं उनके साथ बन जाना चाहता हूँ, तुमसे आज्ञा लेने आया हूँ माँ। भगवती सुमित्रा माँ ने कहा लक्ष्मण एक बात बता बेटा, अगर सीताराम बन जा रहे हैं तो तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम यहाँ आए हो, तुम मुझसे आज्ञा लेने आए हो, विदाई लेने आए हो, और मैं कह दूं कि बेटा कि तुम मत जाओ, तो क्या तुम नहीं जाओगे? लक्ष्मण ने कहा मैया ऐसा हो नहीं सकता, मैं तो प्रभु के साथ अवश्य जाऊंगा। सुमित्रा मैया ने कहा अगर जाना ही था तो यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, चले जाते। भगवान लक्ष्मण जी महाराज ने कहा मैया सच तो ये है कि मैं आना नहीं चाहता था, भैया ने जबरदस्ती भेजा है। मैया सुमित्रा समझ गई कि राम ने
लक्ष्मण को क्यों भेजा है। और फिर मैया सुमित्रा ने 3 बातें विशिष्ट रूप से लक्ष्मण जी को बताई है। पहला है आदेश, दूसरा है निर्देश और तीसरा है उपदेश। आदेश क्या है? मैया सुमित्रा कहती है जो पैराम सिया बन जाही तो अवध तुम्हार काज कछु नाई। लक्ष्मण अगर राम और सीता बन जा रहे हैं तो तेरा अयोध्या में कोई काम नहीं बेटा, तुम्हें उनके साथ बन चले जाना चाहिए। भगवान श्री राम मैया सुमित्रा से लक्ष्मण जी ने पूछा, मैया तुम कह रही हो मैं जाने को तैयार हूं, लेकिन आगे भी कुछ कहना चाहती हो? सुमित्रा अम्बा ने कहा, लक्ष्मण एक काम करना, सुत सोई करूं यही उपदेशु जहिन राम बन लही कलेशु। तुमको पूरे 14 वर्षों के अंतराल में इतना ध्यान रखना है प्यारे कि लक्ष्मण सीता और राम को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो पाए, किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो पाए, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था में कमी न रह पाए, इतना तुम्हें जरूर ध्यान रखना है। लक्ष्मण ने एक बात और कह दी, मैया मैं तुम्हारी बातों को अक्षर से पालन करूंगा, तुम्हारी आज्ञाओं का, लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ माँ, जब तक मैं स्वस्थ रहूंगा शारीरिक रूप से मानसिक रूप से, तब तक तो प्रभु की खूब मन से सेवा करूंगा, तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन मैया कदाचित मैं अस्वस्थ हो गया तब कैसे करूंगा ये सेवा? तो भगवती सुमित्रा ने बात कह दी, बेटा राम बेटा लक्ष्मण, राम जैसे भैया के साथ, राम जैसे पिता के साथ तुम जंगल जा रहे हो। अरे सामान्य पिता भी अपने पुत्र से इतना प्रेम करता है बेटा कि हमारा आपका बेटा अगर रात्रि के 12 बजे उसे बुखार हो जाए 102 डिग्री, उसी समय अपने बेटे को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर का क्लिनिक खुलवाएंगे, दवा दिलवाएंगे। हमारे आपके जो सामान्य पिता जब अपने पुत्र से इतना प्रेम करते हैं, तो मां सुमित्रा कहती है कि लक्ष्मण तुम सामान्य पिता के साथ नहीं जा रहे हो, तुम तो जगत पिता के साथ जा रहे हो, और जिसके साथ स्वयं जगत पिता और जगत माता हो वो कभी शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो ही नहीं सकता बेटा लक्ष्मण। और मैया सुमित्रा ने अंतिम उपदेश किया है, अंतिम विदाई दे रही है। बेटा एक बात और याद रखना, क्या बोले? जाना चाहते हो सीताराम जी के साथ बन तो जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना मत। मां सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण जा तो रहे हो तुम सीताराम जी के साथ सेवा में, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि कोई ऐसा कदम मत उठा देना, कोई ऐसा काम मत कर देना जिससे मेरा दूध कलंकित हो जाए। लाल लोग मेरे दूध को गाली देने लगे कि कैसी माँ थी, कैसा संस्कार दिया था। इतना जरूर ध्यान रखना लक्ष्मण, मेरा दूध कलंकित न हो पाए। एक बात निवेदन करूं विनम्रता से, पहले की माताओं को, उस जमाने की माताओं को अपने दूध का बड़ा ध्यान होता था, अपने दूध का बड़ा ख्याल होता था। क्यों? क्योंकि उस काल में माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती थी। लेकिन आज जमाना बदल गया। जमाना क्या बदल गया? आज जब बच्चा पैदा होता है तो माताएं अपना दूध नहीं पिलाती, ठूस देती है बोतल, है कि नहीं? कभी कभी मैं विचार करता हूं कि जो बच्चा पैदा होते ही बोतल पकड़ लिया, जिंदगी में उसकी बोतल कभी छूटती नहीं है, है? अच्छा, जो बच्चा पैदा होते ही बोतल पकड़ लिया, वो बोतल को मम्मी समझेगा कि मम्मी को मम्मी समझेगा? अच्छा, जो बोतल पकड़ लिया वो बोतल की सुनेगा कि मम्मी का सुनेगा? और तब माँ बाप परेशान होकर के कहते हैं कि महाराज हमारा बेटा तो हमारी बात तो नहीं मानता, बोतल पिया है, बोतल की सुनेगा कि आपकी सुनेगा? तो आपको निवेदन करूं, माँ सुमित्रा बड़ी बढ़िया बात कहती है, बेटा कहा जाना चाहते हो सीताराम जी के साथ बन जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना मत। सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले ही, दोनों को खिलाए बिना तृण का भी खाना मत। दे देना भले ही प्राण लेकिन जीते जी पीठ राम को दिखाकर मुख मुझको दिखाना मत। और बोले माता पिता जानना सदैव सिय राघव को,
भूल करके लाल मेरा पुत्र कहलाना मत। तात तुम्हार मातु देही और पिता राम सब भांति स्नेही। भगवती सुमित्रा अम्बा ने कहा लक्ष्मण तुम्हारे एक जन्म की माता हम हो सकते हैं, एक जन्म के पिता चक्रवर्ती दशरथ महाराज हो सकते हैं, लेकिन जन्म जन्म की माता तो जानकी ही है और जन्म जन्म के पूरे जगत के पिता तो राम ही है। इसलिए आज के बाद फिर से मैं निवेदन कर रही हूँ बेटा, क्योंकि मैं माँ हूँ और माँ बच्चे के प्रथम पाठशाला होती है, माँ बच्चा का प्रथम गुरु होती है। मैया सुमित्रा कहती है कि बेटा मैं तुम्हारे जीवन की प्रथम गुरु हूँ और तुम जीव हो। जीव का स्वभाव होता है भूलता बहुत है वो। तुमको हमने बहुत पहले भी बता दिया था लक्ष्मण कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तेरी माँ तो जानकी है और चक्रवर्ती दशरथ महाराज तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारे पिता तो राम है, लेकिन तू जीव है, जीव का स्वभाव होता है भूलता बहुत है। इसलिए मैं फिर तुम्हें याद करा रही हूँ। क्या कहा तात तुम्हार मातु देही और पिता राम सब भांति स्नेही। तुम्हारी मैया का नाम सीता है, तुम्हारे पिता का नाम राम है, इतना जरूर ध्यान रखना। और ये कथा ये सूत्र केवल लक्ष्मण जी के लिए नहीं है, हम सबके लिए सूत्र है। एक जन्म के माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया संसार में लाया वो तो हमारे वंदनीय है ही, हम उनकी सेवा करें ये तो हमारा धर्म है ही, लेकिन उन माता पिता के साथ साथ जो जगत पिता और जगत माता है उनकी भी सेवा करना हमारा, उनकी चरणों में प्रेम करना, प्रीति करना, भक्ति करना हमारे जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ है। और लक्ष्मण जी महाराज ने इसी लाभ को प्राप्त किया है। भगवान की सेवा में लक्ष्मण जी महाराज अयोध्या से निकल रहे थे, लेकिन अभी निकले नहीं हैं, उर्मिला जी के पास गए हैं। एक कवि ने सुंदर चित्रण किया है, लेकिन उधर मुझे नहीं जाना है, घड़ी संकेत कर रही है। मेरा केवल उद्देश्य इतना था कि